तो नमस्कार दोस्तों, मैं सिरतेज चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ले गए अराउंड 20 क्वेश्चन एंड आंसर जो है कि स्टील फिक्सर फोरमैन के जॉब में इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइंट इंटरव्यू में कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सर मेरा नाम सिरतेज चौहान है और मेरे पास जो है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टील फिक्सिंग फोरमैन में। ठीक है, आपने नाम बताना है, उसके बाद आपके पास जितना साल का अनुभव है, जितना ईयर्स का अनुभव है वो बताना है। और जो है कि मैंने हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिज और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर काम किया है। इस फील्ड में मैं फोरमैन की भूमिका निभा चुका हूँ, जहाँ मेरी जिम्मेदारी थी टीम को मैनेज करना और ड्राइंग पढ़ना और समय पे क्वालिटी के साथ में काम को खत्म करके हैंडओवर करना। इस जो है कि क्वेश्चन का आंसर करेक्ट यही है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है ना, आपने किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैव यू वर्क ऑन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर है सर मैंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट का नाम बताना है। खासकर आरसीसी वर्क में मेरी मजबूत पकड़ है। मैंने रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग, बेंडिंग शेड्यूल और बार प्लेसिंग में एक्सटेंसिव काम किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टील फिक्सिंग में बीबीएस यानी इसका फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब इसका क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो कि बीबीएस क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है। सही है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक स्टील फिक्सिंग फोरमैन के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बार बेंडिंग शेड्यूल एक डिटेल लिस्ट है जिसमें रेनफोर्स बार की डिटेल दी जाती है। ओके, जैसे बार की साइज, लेंथ, शेप कौन सा आकार का है, क्वांटिटी और बेंड एंगल। इससे स्टील कटिंग और प्लेसिंग आसान और एक्यूरेट होता है। इसका करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जे फोरमैन आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना, यानी एक स्टील फिक्सर फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर देना है सर मेरी डेली ड्यूटी है साइट पर स्टील फिक्सर, जो स्टील फिक्सर की टीम होती है उसको असाइन करना यानी काम देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्राइंग पढ़कर समझाना। ठीक है, उसके बाद मटेरियल अवेलेबल चेक करना, कौन सा मटेरियल है कौन सा मटेरियल नहीं है। ठीक है ना, चेक करना। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी इंश्योर करना कि जो काम पे भेज रहा हूँ आदमी को सेफ्टी से वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें कौन सा खतरा है। ठीक है, वो देखने का, यानी इंजीनियर को डेली रिपोर्ट करना है, यानी जो कि जो काम हो गया है। ठीक है, डेली रिपोर्ट करना है कि ये काम हो गया है और नेक्स्ट प्लान जो है कि फॉलो कराने का है। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेफ्टी के बारे में आप क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट इज माय रूल। ठीक है ना, सेफ्टी फर्स्ट इज माय रूल। मैं हमेशा जो है कि पीपी का ध्यान रखता हूँ, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शू का यूज करते हैं। और जो भी सभी वर्कर जो है कि ये पीपी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, डेली देखता हूँ, डेली ध्यान रखता हूँ सभी वर्कर जो प्रॉपर पीपी पहना रहना होना चाहिए। और फोम वर्क पर काम करते समय प्रॉपर इसका फोल्डिंग और फॉल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और मैं इंश्योर करता हूं कि कोई भी वर्कर बिना पीपी का साइड पर ना हो। पूरा वर्कर जो है कि पीपी के साथ में, जो पीपी उन लोगों को आवश्यकता है वो पीपी के साथ में साइड पर हो। ठीक है ना, एक करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई वर्कर इंस्ट्रक्शन ना माने तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना, अगर कोई वर्कर जो है कि आपका बात नहीं मानेगा तो आप उस समय उस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है कि सर मैं पहले क्लाइमरली उससे समझाने की कोशिश करता हूँ
शांतिपूर्वक उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि काम सेफ्टी और क्वालिटी के साथ खिलाफ है, ठीक है ना। मतलब उसका रीज़न क्या है कि वो काम जो है कि वो बात मेरी नहीं मान रहा है, क्यों वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर सॉल्व होता है तो सही है, अगर वो जो है कि नहीं मानता है, समझाने के बाद भी मेरा बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करता हूँ, साइट इंजीनियर को रिपोर्ट करता हूँ, डिसिप्लिनरी एक्शन लेता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेनफोर्समेंट का कवर क्यों इम्पोर्टेंट होता है। रेनफोर्समेंट कवर कंक्रीट के अंदर स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए होता है, ठीक है। अगर कवर कम हो गया तो स्टील एक्सपोज हो सकता है और जिससे स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। यानी जो भी स्ट्रक्चर है रेनफोर्समेंट के अंदर अगर कवर नहीं लगेगा तो बाहर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे बाहर आ जाएगा तो कोरोजन लग जाएगा और कोरोजन लग जाएगा तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है ना। कवर लगाने का मेन मकसद यही है कि जो है कि कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितने वर्कर को एक टाइम पर मैनेज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक टाइम पर मैंने 20 से 25 स्टील फिक्सर की टीम को मैनेज किया है। आपने जितना टीम मैनेज किया है आप बता सकते हैं। मैंने इनकी अटेंडेंस, वर्क एलोकेशन और प्रोग्रेस ट्रैकिंग डेली की है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वाटो कट ड्राइंग पढ़नी आती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका करेक्ट आंसर रहना चाहिए यस सर, मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग अच्छे से पढ़ लेता हूँ, जैसे स्लेब, बीम, कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेल ऑटो कट बेसिक लेवल पर भी समझा सकता हूँ। एक स्टील फिक्सर फोरमैन को ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए बेसिक, जो है कि स्लेब, बीम, कॉलम, जो है कि रेनफोर्समेंट डिटेल, जो है कि सेक्शन ड्राइंग, ठीक है, उसको पढ़ना आना चाहिए, सही, तभी वो काम करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है कि तनाव में, टेंशन में, जो है कि आप कैसे उस सिचुएशन में आपका जब, ठीक है, आपको जब टेंशन रहेगा काम के लेके, तो आप जो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मतलब कैसे वर्कर को हैंडल करते हैं, सही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है सर, मैं शांत रहता हूँ और मेरी प्रायोरिटी चेक करता हूँ कि सबसे पहले सेफ्टी, फिर क्वालिटी और स्पीड पर फोकस करता हूँ और मैं टीम को पॉजिटिव में मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर ड्राइंग और साइट कंडीशन में डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। साइट कंडीशन और ड्राइंग दोनों में अगर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, सर मैं सबसे पहले साइट इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर से क्लियरिफिकेशन लेता हूँ, कभी भी अपनी तरफ से कोई मेजर बदलाव नहीं करता। प्रॉपर कम्युनिकेशन से ही एरर फ्री काम पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, उसके बाद काम शुरू करता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलम और बीम रेनफोर्समेंट में क्या अंतर है। कॉलम और बीम रेनफोर्समेंट में क्या अंतर है। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कॉलम में वर्टिकल बार, मेन बार और लेटरल टाई होते हैं जो एक्सियल लोड लेते हैं। बीम में टॉप और बॉटम बार होते हैं, बेंडिंग के लिए स्टीरअप होते हैं और शियर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितना स्टील एक दिन में फिक्स करवाया है। दोस्तों आपने यही क्वेश्चन पूछा, सबसे ज़्यादा आप कितना स्टील एक दिन में फिक्स करवाया है। इसका करेक्ट आंसर है सर, प्रोजेक्ट और मेंबर साइज के अनुसार वेरी करता है, लेकिन जनरल आरसीसी स्लैब वर्क में मेरी जो है कि टीम 3 से 5 टन स्टील एक दिन में फिक्स कर चुकी है विथ प्रॉपर एक्यूरेंसी और सेफ्टी के साथ। अब दोस्तों इसमें डिपेंड करता है वर्कर, कितना वर्कर है, ठीक है ना। जितना मैन पावर रहेगा उतना ज़्यादा स्टील फिक्सिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कभी रीवर्क फेस किया है, कैसे हैंडल किया है, ठीक है ना। मतलब जो कोई काम है वो गलत हो गया है, फिर से उसको रीवर्क करना है, तो उसको कैसे हैंडल किया है आपने। तो आपका करेक्ट आंसर है यस, मैंने यस सर, कभी कभी ड्राइंग में चेंजेस आ जाते हैं और कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है, उस समय मैं
प्राइमरी इंजीनियर से डिस्कशन करके नए ड्राइंग के हिसाब से रिवर्क ऑर्गेनाइज करता हूँ और इनको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दोबारा गलती ना हो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने किसी फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट पर काम किया है? अगर दोस्तों आपने फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट पर अगर काम किए हैं तो बताना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर मैंने जो कंपनी में काम किया है वो बताना है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है वो बताना है। उसके बाद दोस्तों जहाँ सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के थे, ठीक है ना, वो चीज़ सब बताना है। डॉक्यूमेंटेशन और इंस्पेक्शन भी बहुत स्ट्राइक थी। जो भी काम किया, जैसे भी कंपनी था, जो भी सिचुएशन था, थोड़ा बताना चाहिए उसके बारे में, ठीक है ना। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कभी स्टील वेस्टेज को कैसे कंट्रोल किया है? आपका करेक्ट आंसर है, मैंने हमेशा BBS के हिसाब से कटिंग करवाता हूँ, ओवर बार को रीयूज करवाता हूँ। जहाँ डायामीटर और लेंथ मैच होता है, प्रॉपर स्टेकिंग और प्लानिंग से वेस्टेज को कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर यही है। आपसे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आपके अंडर काम करने वाले वर्कर्स की सबसे कॉमन गलती क्या होती है और आप कैसे सुधारते हैं? ठीक है, आपका जो है कि आंसर है, कॉमन गलती होती है रॉन्ग बार प्लेसिंग, सफिशिएंट ट्राइंग। मैं साइट पर मॉकअप ट्रेनिंग करवाता हूँ, ठीक है ना, और बार बार इंस्पेक्शन करके वर्कर को गाइड करता हूँ कि कोई गलती दोबारा ना करे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।